हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मोटारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यह जो रीडिंग है वह रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ संदेश आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे दोस्तों। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, मेल फीमेल, इसमें जेंडर मैटर नहीं करता है, ये ऑल जेंडर के लिए रहेगी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट है, क्या संदेश है। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ी सी जो एनर्जी प्राप्त हुई है डियर, जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ है यहाँ पे, जैसे कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त है अपने लाइफ में या फिर अपनी प्रॉब्लम में इतना व्यस्त है कि जैसे डिवाइन एनर्जीज आपको कुछ ना कुछ संदेश दे रही हैं, कुछ ना कुछ हिंट आपको दे रही हैं, कुछ मैसेज आपको दे रही हैं, लेकिन आप उसको क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हो। यहाँ आपको बोला जा रहा है खुद को शांत कीजिए। आपके आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की बजाय थोड़ा पीस में जाइए, शांत होइए, तभी आप डिवाइन से गाइडेड होंगे। डिवाइन आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप उलझे रहेंगे आप सिर्फ इसमें इधर से उधर उलझते रहेंगे। हाँ, आपको क्लियर रास्ता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन से निकलने के लिए डिवाइन भी आपको गाइड कर रही है। आपके इष्ट, आपके आराध्य आपको गाइड कर रहे हैं, माँ काली आपको गाइड कर रही है। लेकिन आप क्या है कि सिर्फ सिचुएशन में, परिस्थितियों में उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ परेशानी पर फोकस कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि खुद को थोड़ा शांत कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है आपकी, तो देखिए दिन में एक बार थोड़ा सा ध्यान ज़रूर लगाइए। इससे भी आपके माइंड की पीस बनी रहेगी, माइंड में थोड़ा शांति बनी रहेगी। हो सकता है कि उस ध्यान के दौरान ही आपको कुछ डिवाइनली मैसेज मिले, कुछ डिवाइन से गाइडेंस मिले, जो आपको हर बुरी सिचुएशन से या हर नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाले। तो इस बात का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई मैसेज आपको रिसीव होना है, लेकिन आप उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं इस बारे में। A message is trying to reach you. Be vigilant, the spirit world wishes to find and touch you। देखिए पहला मैसेज आपके लिए निकल के आया है, A message is trying to reach you। कोई संदेश है दोस्तों जो आपके तरफ बढ़ रहा है, जो आप तक पहुंचना चाहता है ना? आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या आपको किसी तरह का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उस संदेश पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, या आपके मन में इतनी ज़्यादा शांति है, इतना ज़्यादा फियर है, मतलब आप इतने डर में हो कि अपने आसपास की इन पॉजिटिव एनर्जीज पे जो आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फियर को, अपने डर को क्लियर कीजिए, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने से बचिए, या तो बहुत ज़्यादा अनवांटेड थॉट किसी वजह से आपके माइंड में आ रहे हैं, इतने थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं कि आप इस यूनिवर्सल कॉलिंग को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, है ना? इस कार्ड में आप क्लियर देख सकते हो कि आप अपने आसपास की परिस्थितियों में इतने स्टक हो, इतना उलझ गए हो कि आप इन संदेशों को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आपको कोशिश करना है कि खुद के फियर को, डर को, या बिना मतलब कि जो थॉट है जो आपके माइंड में आ रहे हैं उनको क्लियर कीजिए। और देखिए थोड़ा सा ध्यान आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा भी समय निकाल सकते हैं तो मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको रास्ते मिल पाए, जो यूनिवर्स आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज आपको मिल पाए। You cast a spell with your existence. Magic flows brightly and radiantly within you। यहाँ आपकी दिव्यता की बात हो रही है दोस्तों, जैसे आपके अंदर एक अलग ही दिव्यता प्रवाहित हो रही है, या ये कहूँ कि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं।
और ये दिव्यता आपके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हो कि आपकी दिव्यता कई लोगों के लिए तो खतरे की घंटी बन चुकी है ना? आपके अंदर जो दिव्यता प्रवाहित हो रही है, इससे लोग डर भी रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें आप में ऐसा नहीं है कि अचानक से हो रही है, कहीं न कहीं आप में बर्थ से ही, जन्म से ही ये चीज़ें हैं। और अब जैसे इनका प्रवाह बढ़ रहा है और कहीं न कहीं आप भी इस एनर्जी को लेके थोड़ा-सा अवेयर हो रहे हैं। जिस वजह से यह जो परिवर्तन है वो आपके आसपास के लोग भी आप में अनुभव कर पा रहे हैं। आपके ऑरा में कुछ विशिष्ट बातें हैं जो लोगों से आपको अलग बनाती हैं या दूसरे जो लोगों से आपको कुछ विशिष्ट पहचान देती हैं। आपके ऑरा के अंदर कुछ ऐसी दिव्यता है जो लोगों को साफ महसूस होती है। और इसी वजह से शायद आप लोगों के प्रिय हो, दिखाने के लिए शायद आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, शायद आपको क्लियर बताते नहीं हैं, लेकिन आपके साथ रहने से उनके काम बन जाते हैं। आपकी दिव्यता का उनको भी फ़ायदा मिलता है, आपके साथ रहने से उनके काम बन जाते हैं, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। उनका जो भी कार्य रुका हुआ हो, आपके साथ रहने से उनकी रुकावटें दूर हो जाती हैं। जैसे आपकी दिव्यता का अनुभव या आपकी एनर्जी का आभास उन लोगों को है। जो लोग आपसे शत्रुता रखे हुए हैं, जो कहीं न कहीं आपके लिए बुरा सोचते हैं, वो भी कहीं न कहीं आपके साथ रहना पसंद करते हैं। चाहे चापलूसी के साथ ही सही, वो चाहे मन में आपके लिए बुरा सोचते हो, लेकिन उन्हें भी ये पता है कि आपके साथ रहने से ही उनका फ़ायदा है, तो वो कोशिश करते हैं कि आपके ऑरा से अटैच रहें। और कहीं न कहीं वो लोग भी अब आपके अंदर आ रहे पूरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन को नोट कर पा रहे हैं और ये चीज़ थोड़ा-सा उनको भी कह सकती हूँ कि उनके लिए भी खतरे का विषय बनी हुई है। आपके अंदर जो ये बदलाव आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नोटिसेबल कहा जा सकता है कि लोगों के नोटिस में आ रहा है। A partnership for the new age is इट इज़ टाइम टू वेलकम इट। देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे जैसे कोई एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। यहाँ कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये एनर्जी आपके लाइफ में आ चुकी हो और अगर आ चुकी है तो आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि इस एनर्जी का आपको वेलकम करना है। यह आपके लिए एक कई लोगों के लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है। आपको इससे भागना नहीं है, इससे इस एनर्जी का आपको वेलकम करना है। और देखिए यहाँ पे जो ये एनर्जी है मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि आप पहले से ही किसी रिलेशन में हो सकते हैं या आप मैरिड भी हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जैसे पार्टनर की तरफ से नियंत्रण या फिर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा सहा हो या सह रहे हो। लेकिन कोई ऐसी एनर्जी आपके जीवन में आ रही है या आई है जो आपके पूरे जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म करने वाली है, पूरे जीवन को बदलने वाली है। यहाँ आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ऐसे शंकाओं में या ऐसी सोच में मत डालिएगा कि मैं पहले ही किसी रिलेशनशिप में हूँ, नहीं, ये रिलेशनशिप वाली एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी है जो आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने आई है, आपके जीवन में जैसे आपके दुःख-सुख में साथ खड़े होने के लिए आपके जीवन में आ रही है। तो ऐसी कोई एनर्जी आपके पास है तो उसको आप ब्लॉक मत कीजिएगा, यहाँ पे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करने हैं क्योंकि यूनिवर्स ही यहाँ एक कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के रूप में आपके जीवन में इसे भेज रहे हैं या ये कहूँ कि ट्विन फ्लेम एनर्जी के रूप में आपके जीवन में यह आ रही है। और यह ऐसी एनर्जी होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके इंडिपेंडेंसी के लिए कार्य करेगी और आप इस एनर्जी के साथ खुद को बहुत ज़्यादा बदला हुआ महसूस करेंगे। तो ये जो भी एनर्जी एक पार्टनरशिप के तौर पे आपके जीवन में आ रही है या सोलमेट एनर्जी के रूप में आपके जीवन में आ रही है, इस एनर्जी का आपको अपने जीवन में वेलकम करना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा सोच करके इस एनर्जी के लिए ब्लॉकेज क्रिएट करने हैं। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एंजॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। आपके लिए यहाँ सक्सेस और हैप्पीनेस आ रही है, आपके जीवन में खुशियाँ प्रवाहित हो रही हैं, तो अपने जीवन को सेलिब्रेट कीजिए। यहाँ पे जैसे ये पार्टनरशिप भी आपके जीवन में आ रही है, तो देखिए खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, सफलता आपके जीवन में आ रही है, तो आपको इसको वेलकम करना है और एन्जॉय करना है।
यहाँ पे मुझे एक मैसेज और भी मिल रहा है, ये जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है कि अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में है और बहुत बड़े-बड़े बदलाव हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि अचानक से ये कैसे हो सकता है? आप अपने लाइफ में इतना स्टक है ना कि आपके लिए सारा कुछ सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि देखिए खुद को इस एनर्जी के लिए तैयार कीजिए और इस एनर्जी को क्लेम भी कीजिए, अपने माइंड में क्लेम कीजिए। क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी के लिए खुद को रेडी नहीं करेंगे, तो कोई भी एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है या फिर आप खुद ही उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हो। आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है कि चाहे फिर वो कोई न्यू पार्टनरशिप की एनर्जी हो गई, न्यू पार्टनर की एनर्जी हो गई या कोई डिवाइन एनर्जी हो गई या आपके जीवन में सक्सेस और हैप्पीनेस ही हो गया। इसको वेलकम आपको करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में आएगी। इस एनर्जी को खुद के माइंड में आपको क्लेम करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस एनर्जी के लिए रेडी हूँ। इस एनर्जी पे विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि एनर्जी हमारा लाइफ में फ्लो करना चाहती है, लेकिन हम कहीं न कहीं डाउट क्रिएट कर देते हैं। जिस वजह से जो एनर्जी आपके जीवन में प्रवाहित होना चाहती है, वो खुद को ब्लॉक कर देती है और आप ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से फिर आपकी लाइफ पहले की तरह ही स्ट्रगल क्योंकि कहीं न कहीं आप थॉट वाइज़ आप स्ट्रगल क्रिएट कर देते हो। तो देखिए डियर, यहाँ पे खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, नई पार्टनरशिप आपके जीवन में आ रही है, तो इसे एन्जॉय कीजिए और इसके लिए खुद को तैयार कीजिए कि नहीं, मैं तैयार हूँ, अपने जीवन में आ रहे बदलावों के लिए रेडी हूँ। और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी जैसे दिव्यता आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और यह ट्रांसफॉर्मेशन आपके आसपास के लोगों को भी नोटिस हो रहा है, वो समझ पा रहे हैं कि कुछ तो है जो आप में बदल रहा है, आपके साथ आपकी एनर्जी में कुछ तो बदलाव हो रहे हैं। फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट। देखिए, आपको आपके विजन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए अभी महत्वपूर्ण क्या है, इस बात को आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। फालतू की चीज़ों में समय व्यर्थ करने से ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अभी क्या ज़रूरी है आपके लिए, उस पे फ़ोकस करना। आपके विज़न को फ़ोकस करना, यहाँ आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि अपने विज़न को फ़ॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ एक और स्पिरिचुअल मैसेज भी निकल के आ रहा है कि क्योंकि मैसेज कोई आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको आपके विज़न को फ़ॉलो करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो देखिए, हो सकता है कि आपको ध्यान के दौरान या अचानक से बैठे-बैठे विज़न के माध्यम से भी कोई संदेश प्राप्त हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे इग्नोर करके नहीं चलना है। यहाँ पे कोई न कोई डिवाइन मैसेज होगा या यूनिवर्स आपको कुछ न कुछ मैसेज सेंड करेंगे, जिसको फ़ॉलो करना आपके लिए ज़रूरी होगा। और देखिए, एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी आपसे कि आपको जो भी विज़न्स या फिर कुछ स्वप्न के माध्यम से या किसी भी तरह से कोई डिवाइन मैसेज प्राप्त होता है, तो आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब, गूगल पे भी सर्च करके पता कीजिए कि जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं, जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे का पर्पज़ क्या है या उसका मतलब क्या है? तो कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ मीनिंग ज़रूर प्राप्त होंगे। The time of guilt and shame ends now. Forgive yourself and begin to love yourself just as you are. यहाँ पे देखिए, अब जो समय है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का समय आपके जीवन में चल रहा है। पास्ट में दोस्तों जो कुछ भी हुआ आपके साथ या किसी भी बात को लेके आपके मन में गिल्ट है, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेकर के अभी भी आप स्टक हो और अभी भी आपके मन में गिल्ट की एनर्जी है, तो अब समय है कि उन सब चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ो। आपके जीवन में जो नई एनर्जी प्रवेश कर रही है, उसकी तरफ आगे बढ़िए। पास्ट का कोई ऐसा डिसीजन जिस पे अभी तक आप पछता रहे हो, तो अब पछताना नहीं है, आपको वो सारा कुछ छोड़ के एक नई एनर्जी में प्रवेश करना है। और यहाँ आपको सेल्फ लव करने के लिए भी बोला जा रहा है कि खुद से प्रेम करो, खुद के लिए अब आप काम करो, खुद की ऊर्जाओं के लिए अब आपको काम करने की ज़रूरत है। अब सभी प्रकार के गिल्ट का एंड हो रहा है आपके जीवन में। यू आर कॉट अप इन ड्रामा, एक्ट टू फ्री योरसेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। देखिए, यहाँ जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, देखिए आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। आप जैसे
पूरी तरह से नौटंकी में फँसे हुए हैं। आपके आस-पास के लोगों की कुछ नौटंकियाँ हैं जिसमें आप फँस के रह गए हो और आप खुद को ब्लूम नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप ना इसके अंदर पूरा ट्रैप में फँस के रह गए हो, आप खिल नहीं पा रहे हो, आपकी क्षमताएँ कुछ और हैं। आप यहाँ लोगों को गाइड करने के लिए आए हो। आप लेकिन आप खुद ही कहीं न कहीं एक नौटंकी में फँस के रह गए और मुझे ऐसा लगता है आपके आस-पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। नार्सिसिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है कोई पर्सन या आपके आस-पास में जो आपको बहुत ज़्यादा ही जैसे ट्रिगर कर रहा हो किसी भी वे में और आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हो। ये आपका पार्टनर हो सकता है, मदर या फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है या इन-लॉज़ हो सकते हैं, कोई भी। जैसे उसकी नौटंकी में आप फँस चुके हो, तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अब आपको खुद को इन सब से फ्री करना है और ऐसे एक्ट करना है कि आपको इनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है और खुद को बदलना है आपको। क्योंकि फिर से आपको खिलना है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से जैसे इस ड्रामा से जिसमें आप फँसे हो अब खुद को निकालने की ज़रूरत है। जैसे आप खुद भी इसमें रोल प्ले कर रहे हो कि सामने वाला किसी प्रकार का ड्रामा क्रिएट कर रहा है और आप भी उसमें जैसे प्ले कर रहे हो। सामने वाला चाहता है कि आप उससे उलझो और आप उसमें उलझ भी जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको इन सब से फ्री रखना है, ऐसे एक्ट करना है जैसे अब आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब आपको इन चीज़ों में उलझना नहीं है, अब आपको इन सब चीज़ों से, इन सब एनर्जी से फ्री करना पड़ेगा। और इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो क्योंकि देखिए यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो या आप पर प्रेशर डाल रहे हो, इन-लॉज़ हो सकते हैं और आप मेंटली प्रेशर ले भी रही हो, नहीं लिया आपको ऐसा नहीं करना, आपको अब इन सारी नौटंकी से बाहर निकलना है, खुद को चेंज करना है और आप जिस पर्पज़ से इस धरती पे आए हो उस पर्पज़ की तरफ बढ़ना है और जब तक आप इस नौटंकी से बाहर नहीं निकलेंगे आप खुद की ऊर्जाओं को नहीं समझ पाएँगे, खुद की क्षमताओं को नहीं समझ पाएँगे। एक अकेला 100 पर भारी, माँ के शेर हो आप। माँ यहाँ आपको बोल रही है कि आप एक अकेले ही 100 पर भारी हैं, आप माँ के शेर हैं। आपको किसी भी प्रकार की ऊर्जाओं से, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी मैंने आपको मैसेज दिया था कि अभी आप इतने व्यस्त हो, कोई फ़ियर आपको रोक रहा है, तो अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में। किसी भी प्रकार की नौटंकी में खुद को फँसाना नहीं है, किसी भी प्रकार का फ़ियर अपने मन में नहीं रखना है, आप तो माता के शेर हो, आप अकेले ही 100 पर भारी हो और ये चीज़ लोगों को दिखती है। यहाँ पे जो दिव्यता का कार्ड आया था, जैसे आपके रोम-रोम से दिव्यता झलकती है। आप में दिव्य ऊर्जाएँ हैं, प्रवाहित होती है और आपके आस-पास के लोग इस बात को समझ पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप खुद ही इतना खो गए हैं कि आप अपनी क्षमताओं का जैसे आभास ही नहीं कर पा रहे हो कि आप में क्या है। आप एक हीरा हो, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। देखिए, यहाँ पे जो ये मैसेज है इसको 100% क्लियर कर रहा है। जो पार्टनरशिप का मैसेज यहाँ आपके लिए आ रहा था, देखिए यहाँ पे कई लोगों के लिए तो ये एनर्जी है कि आपके जीवन में ये एनर्जी प्रवेश कर चुकी है और आपको कहीं से ये मैसेज भी मिल रहे हो, है ना? तो ये जो भी एनर्जी है, चाहे मेल, फीमेल किसी भी रूप में है ये आपके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा, बदल देगा। इसे आप अवसर के रूप में ले सकते हो, कोई पर्सन के रूप में ले सकते हो कि कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी है। हो सकता है आप करंट में किसी रिलेशनशिप में हो या किसी ऐसे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फँसे हुए हो और बहुत ज़्यादा आप ट्रॉमा सहन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ट्रिगर हो रहे हो, तो यहाँ कोई एनर्जी आपके जीवन में आ रही है जो आपके पूरे जीवन को ही बदल देगी। आपका जीवन को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे। जहाँ अब तक मुझे लगता है आपको अपना जीवन बहुत ज़्यादा नीरस लग रहा हो, जैसे जीने की इच्छा खत्म हो गई हो, कोई भी पर्पज़ नज़र नहीं आ रहा था जीने का, वहीं अब आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन का पर्पज़ मिलता हुआ दिखाई देगा, है ना? और एक होप, एक नई उम्मीद आपके जीवन में आएगी। आपका ऑरा इतना पॉज़िटिव है जो
जो आपको सबसे अलग और खास बनाता है दिव्य ऊर्जाएं। मैंने ये रीडिंग के दौरान ही आपको बोला था, जहाँ आपकी दिव्यता की एनर्जी इस कार्ड में आई थी। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पॉजिटिव है कि वह आपको सबसे अलग बनाता है। आप में कुछ खास बात है, आपके ऑरा में कुछ खास बात है, और ये आपके आसपास के लोग अच्छे से जानते हैं, और तभी वो आपसे कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऑरा के संपर्क में रहने से उन्हें भी पॉजिटिव फील होता है। वो अपना दर्द और गम भूल जाते हैं, उनके काम बनने लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप किसी के लिए लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो, आपको वो लकी मान के चलता है, और ये चीज़ शायद आपको पता ही ना हो। मुझे एक चीज़ और भी ऐसे लग रही है, जैसे कोई सुबह उठते ही सबसे पहले आपका चेहरा देखना चाहते हैं, कि आपका चेहरा देखेंगे तो उनका दिन शुभ हो जाएगा, उनके काम बन जाएँगे। तो आप में दिव्य ऊर्जाओं का प्रवाह है, ये चीज़ आप मान के चलिए। लेकिन मुझे लगता है आप में से कई लोग खुद ही इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, खुद ही अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। लेकिन जो आपके अंदर है, जो दिव्यता है, उसको वो नहीं पहचान पा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि आप कितना रोए हैं, लेकिन माँ काली जानती है। आप विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि माँ काली आपकी लड़ाई में आपके साथ है। देखिए, यहाँ आपके दर्द को, तकलीफ को किसी ने नहीं समझा है आज तक, चाहे फिर वो आपका कितना ही नज़दीकी क्यों ना हो। जैसे को सबने साथ छोड़ दिया आपका, आप कितना रोए हो ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आप यकीन कीजिए, माँ काली इन सबको जानती है। माँ काली ने आपको पल-पल रोते देखा है, आपको दर्द में बिलखते देखा है, और माँ काली आपको इस बात का आश्वासन दे रही है कि आप विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके इस लड़ाई में माँ काली स्वयं आपके साथ है। आपको खुद को अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है, अकेला मानने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली हर कदम पे आपके साथ है। आपकी भावनाएँ आपकी मार्गदर्शक शक्ति होनी चाहिए, न कि आपका पतन। चालाकीपूर्ण इरादे वाले लोग आपका अध्ययन करते हैं, वे भावनात्मक जाल बिछाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जब आप खेले जा रहे खेल के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप कठपुतली से डोरी थामे हुए व्यक्ति बन जाते हैं। देखिए, ये जो संदेश है आपको कहीं न कहीं इस मैसेज को क्लियरिफ़ाई कर रहा है। आपके आस-पास बहुत ज़्यादा ड्रामा करने वाले लोग हैं, इमोशनल खेल खेलने वाले लोग हैं, नार्सिसिस्टिक लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रैप बुनते हैं। ऐसा इमोशन से भरा ट्रैप कि आप उसमें फँस ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी। आप मन में ये भी सोचेंगे कि आज मैं इसके खेल का पार्ट नहीं बनूँगा या नहीं बनूँगी, ये चाहे कितना भी मुझे ट्रिगर कर ले। लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि आपको उसमें उतरना पड़ता है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, वह आपको इसके लिए गाइड कर रही है, और यह आपकी मार्गदर्शक शक्ति होनी चाहिए। आपके जो पर्सन है, या कोई भी जो नार्सिसिस्टिक खेल आपके साथ खेल रहा है, जो भी आपके आस-पास ये ड्रामा क्रिएट कर रहा है, वो एक तरह से भावनात्मक जाल बिछाता है, और आप उनके इमोशंस में फँस जाते हो। अब आपको क्या करना है कि उनके हर प्रकार के खेल के प्रति खुद को जागरूक करना, उनके पीछे की इंटेंशन को समझना, और यह आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको इसमें किस तरह से रोल प्ले करना है। जब आप इस खेल के बारे में जागरूक हो जाएँगे, जो लोग आपके प्रति ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, तो आप कठपुतली से ज़्यादा यहाँ पे जैसे सारा गेम आपके हाथ में आ जाएगा। सामने वाला पर्सन समझ रहा होगा कि आप कठपुतली हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि अब ये सारा खेल आप अपने माइंड से खेल रहे हो। तो यहाँ आपको अपने इंट्यूशन से थोड़ा-सा काम लेने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करके, आपकी इंट्यूशन, आपका मन जो आपको इसमें गाइड कर रहा है कि इस सिचुएशन से आपको कैसे डील करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है, और सामने वाले के हर खेल के प्रति खुद को जागरूक रखना है ना? क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसी में फिर आपको ऐसा रोल प्ले करना है कि आप प्रतिक्रिया देते हुए भी उसमें निष्क्रिय रहें। आप पर किए गए हर वार को माँ काली रोक रही है। देखिए, आपके आस-पास जो लोग आप पे किसी न किसी प्रकार का अटैक कर रहे हैं, किसी भी तरह से नेगेटिव अटैक हो सकता है, साइकिक अटैक हो सकता है। तो हर प्रकार के वार को माँ आपकी तरफ आने से रोक रही है। माँ आपके लिए एक ढाल का, एक सुरक्षा कवच का कार्य कर रही है। आपकी भक्ति से माँ प्रसन्न है। माँ काली आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। जैसे मुझे यहाँ लग रहा है कोई माँ काली का भक्त है,
जो हर पल माँ काली के चरणों में ही रहता है, जैसे माँ काली के चरण पकड़ लिए हो और आपकी भक्ति से माँ काली बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और वह आपकी सुरक्षा कवच के रूप में आपके साथ हैं। उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।